अगर आप HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ये कोडिंग्स बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर फैसल एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद टाइसन। और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ घंटी भी बजा दें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रोजेक्ट की तरफ मूव करने से पहले प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, मीन्स के कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर हमारे पास एक टाइटल है, ठीक है, और इसी कंटेनर के अंदर हमारे पास बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है। इस तरह एक बॉक्स ये है, नीचे बॉक्स ये है, क्लिक करने पे वो ओपन होगा। तो हर बॉक्स के अंदर हमारे पास एक टाइटल होगा, एक हमारे पास आइकन होगा और नीचे हमारे पास ये कंटेंट होगा। तो अब हमने इस लेआउट को हमने फॉलो करना और इसकी कोडिंग करते हैं। तो यहाँ से मैं आपको एडिटर की तरफ ले गया हूँ। यहाँ पे सिर्फ मेरे पास एक HTML की फाइल है, CSS की और जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ठीक है। और HTML की फाइल के अंदर सिर्फ मैंने अभी फॉन्ट ऑसम का लिंक दिया है जो कि हमने आइकन यूज़ करना है। तो जैसा कि हमने अभी स्ट्रक्चर की तरफ देखा, हम यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले कंटेनर है, डॉट। इस कंटेनर के अंदर हमारे पास H1 है, ये वाला, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास ये नीचे 4 बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो बॉक्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ, इसको डिव दे देते हैं, एक डिव एक पैनल की दे देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास टाइटल है एक, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आइकन है, आइकन्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये वाले आइकन यूज कर रहा हूँ, या फॉन्ट ऑसम का, ये यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। एक ये करना है हमने यूज और एक हमने ये करना है यूज, टाइम्स, ठीक है। और इस आइकन के नीचे हमारे पास ये वाला टेक्स्ट है, ठीक है। अब आप ये देखें, आइकन के आगे हमारे पास टाइटल आ रहा है, इसलिए हमने इसको एक ही डिव में रखा ताकि हम इस पर फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई कर सकें, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे S3 में दे देता हूँ और टेक्स्ट के लिए मैं ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पर। अब जो सा ये नीचे वाला जो टेक्स्ट है, जो इसका कंटेंट है, इसको हम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम डेमो टेक्स्ट ले लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे ईच पैनल का, यस, ठीक है। तो अब इसी को कॉपी करते हैं और 3 टाइम पेस्ट कर देते हैं, 4 3 एंड 2। तो अभी अगर हम देखें तो हमने HTML इसकी लिख ली, जो जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो हमने यहाँ पे, अब स्क्रीन पे आप देख सकते। अब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइल सबसे पहले हमारे जो पास कंटेनर है फैग का, तो हमने इसको क्लास इस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको हमने सबसे पहले देनी है विड्थ, इसको मैं दे देता हूँ 85%। और इसको हम कर देते हैं मार्जिन, टॉप से हम इसको दे देते हैं 4M और लेफ्ट टू राइट से ऑटो दे देते हैं ताकि ये सेंटर में आ जाए कंटेंट, और बॉटम से हमें नहीं चाहिए। तो इतना काफ़ी है, ओके। नेक्स्ट थिंग हमने क्या करनी है, नेक्स्ट थिंग हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखो तो ये पैनल के अंदर हमारे पास ये टाइटल और एक आइकन है। तो अब हमने इसको सेटल करना है, ठीक है। वो सेटल किस तरह करना है, हमने ये क्लास ली है और इसको हमने पेस्ट करके इस पर फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई कर देना, डिस्प्ले
फ्लैक्स, ठीक है। और इसका लाइन आइटम हमने कर देना है सेंटर। तो अब आप देखो कि ये बिल्कुल इसके सेंटर में आ गया, जो कि हमें चाहिए। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो आइकन्स हमने लिए हैं डॉट आइकन्स, हमने इनको मार्जिन दे देते हैं राइट से 10 पिक्सल, या काफ़ी बेहतर है। और इनको अब हमने क्या करना है, बैकग्राउंड देते हैं यहाँ से, ठीक है। और कलर भी दे देते हैं हम, और इनका फॉन्ट साइज भी कर देते हैं हम 10 पिक्सल, या फाइन। एंड बॉर्डर रेडियस इसका 50% कर देते हैं, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह का शो हो रहा है, क्योंकि अगर आप इसकी तरफ देखो तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक आइकन शो हो रहा है। क्लिक करने पे इसको हम ये जो सी इसकी क्लासेस हैं वो स्वैप कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमने यही करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आइकन्स हैं, आइकन्स के अंदर जो टाइम वाला ये एक्टिव के ऊपर हमने शो करवाना है, ठीक है। डॉट आइकन्स के अंदर हमारे पास जो सा लास्ट चाइल्ड है, मीन्स के ये अगर आप देखो यहाँ पे ये आइकन्स है, इसके अंदर हमारे पास 2 चाइल्ड है, तो मैं इस चाइल्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट चाइल्ड है, इसका हमने डिस्प्ले कर देना है नाम, सिंपल्स, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको ऊपर हाइट पे भी अप्लाई कर देते हैं। डिस्प्ले फ्लैश इसलिए कर रहे हो ताकि ये सेंटर में आ जाए जो आइकन है हमारा, लाइन आइटम सेंटर, या अब काफ़ी बेहतर है पहले से, ठीक है। तो ये जो हमारा टाइटल है, और इस पे मैं कर्सर भी अप्लाई कर देता हूँ, कर्सर पॉइंटर। तो इतना हमारा काम हो चुका है। नेक्स्ट थिंग हमने क्या करनी है, ये जो हमारा पैनल है इसकी विड्थ भी हम कम कर देते हैं। बैक पैनल, और यहाँ से हम इसकी विड्थ में कर देता हूँ, ये आप पे डिपेंड करता है हमने कितनी रखनी है, लेकिन मैं डेमो पर्पस के लिए यहाँ पे 65 कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये कंटेंट हमें इस तरह का शो हो रहा है। तो अब ये चीज़ें जो पहले हमारा ये टाइटल है, अब हम इसको सेट कर लें। नीचे H1 आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कलर, इसका मैं ग्रीन कर देता हूँ, और इसके नीचे मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, और पैडिंग बॉटम भी दे देते हैं इसको 20 पिक्सल। तो ये अभी कुछ इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है। तो अगर H1 का डिस्प्ले जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लॉक होता है, तो इसलिए ये इसने पूरी स्पेस घेरी हुई है, तो मैं इसका डिस्प्ले यहाँ से इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ। इनलाइन ब्लॉक या जितना ये कंटेंट होगा सिर्फ उतनी स्पेस घेरेगा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, काफ़ी बेहतर है। तो नेक्स्ट थिंग जो सा हमने ये देखो यहाँ पे, जैसे फर्स्ट वाला एक्टिव है तो फर्स्ट वाले पे ग्रीन कलर है, बाकियों पे नॉर्मल कलर है। तो हमने क्या करना है कि ये जो हमारे एक्टिव वाला पैनल है इसमें से एक पे हम एक्टिव की क्लास एक्टिव कर देते हैं, ठीक है। फिर बाद में जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम इसको स्वैप करेंगे, यानी टॉगल करवाएंगे इसको दूसरे पैनल्स के साथ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो एक्टिव वाला है, ठीक है। एक्टिव के अंदर हमारे पास ये आइकन है, पहले इनको हम सेटल कर लेते हैं, ठीक है।
यहाँ से मैं इनका कलर जो सा है वो मैं कर देता हूँ ग्रीन। ग्रीन हो गए, ठीक है, जो कि हमें चाहिए इस वक्त। इसी को मैं कॉपी करता हूँ। अब इसके अंदर आइकन के अंदर हमारे पास आइकन का डिव है जिसके अंदर हमारे दो आइकन है, ठीक है। यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड कर देते हैं ग्रीन। हो गया। तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, हमारा ये भी हो गया और नीचे अब हमारा ये बस कंटेंट वाला सेक्शन बचा है। इसको भी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। कोड में जाते हैं, नीचे हमारे ये कंटेंट है, ठीक है। कंटेंट हम ग्रैब करते हैं यहाँ से और सबसे पहले हम तो इसमें पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग लेफ्ट 30 पिक्सल कॉपी रहेगी आई थिंक, या और इसको मार्जिन जो टॉप से है वो भी हम 0 कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए मार्जिन, ठीक है। मार्जिन 0 या काफ़ी बेहतर है। और इसका फॉन्ट साइज भी हम कम कर लेते हैं, ठीक है, काफ़ी बेहतर हो गया। अब हमने क्या करना है कि अगर आप इसकी तरफ देखो, यूज़र जब क्लिक करता है तभी ये हाइट शो हो रही है, ठीक है, जो कंटेंट है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पे इसकी हाइट हम सेट कर सकते हैं। हाइट मैं इसकी 0 कर देता हूँ और इसका ओवरफ्लो मैं हिडन कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो ये सब चीज़ें जो सी हैं ये हाइड हो गई हैं और यहाँ पे मैं ट्रांजिशन अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ट्रांजिशन अप्लाई होगी। अब हमने जो सा एक्टिव है सिर्फ उस पर ये शो करवाना है, ठीक है। तो एक्टिव वाला इस वक्त एक्टिव की क्लास जो सी हमारे पहले वाले बॉक्स के ऊपर है। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैं डॉट बैक पैनल और पैनल के अंदर अगर इस पे एक्टिव की क्लास है तो हम ये यहाँ पे इसको एनिमेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम इसकी हाइट बढ़ा देते हैं। मैं यहाँ से तो पैडिंग बॉटम कर देते हूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ से मेरे ख्याल 5 पिक्सल बेस्ट रहेगा। और इसकी जो सी हमने हाइट यहाँ पे 0 की थी, हम इसकी हाइट बढ़ा देंगे, ठीक है। हाइट थोड़ी ज़्यादा हो गई है, इसको कम कर लेते हैं, ठीक है। ये आपने अपने हिसाब से इसको कर लेना सेटल, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग क्या करनी है कि अब आप यहाँ पे देखो ये जो से ये हमने आइकन लगाया है, क्लिक करने पे ये आइकन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल है, जिस तरह हमने यहाँ तक कर लिए। हमने क्या करना है, जो सा एक्टिव वाला पैनल है उसके अंदर से हमने ये जो आइकन का ये फर्स्ट वाला है इसको हाइड करवाना है, हाइड ये शो करवाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ फैक्ट पैनल। अगर एक्टिव की क्लास है तो जो आइकन्स के अंदर फर्स्ट चाइल्ड, पहले हमने सेकंड चाइल्ड को हाइड करवाया था, अब हम फर्स्ट चाइल्ड को यहाँ पे हाइड कर रहे हैं। डिस्प्ले नन, इसी को कॉपी, पहले हमने इसको हाइड किया था, अब हम इसको शो कर देंगे लास्ट चाइल्ड और इसका डिस्प्ले ब्लॉक। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो सा एक्टिव वाला है सिर्फ उस पर ये अब क्रॉस का शो हो रहा है, जो से अनएक्टिव है उस पर नीचे का शो हो रहा है। तो हमारा इतना पार्ट हो गया कंप्लीट। आगे हमारे जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। तो जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव करते हैं। मैं यहाँ पे कंसोल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जब भी कोई यूज़र इस टाइटल पे क्लिक करेगा, जब भी कोई यूज़र इस टाइटल पर क्लिक करेगा तब हमने इसको
टॉगल करवानी क्लासेस देखता हूँ। बटन्स, और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अच्छा, क्यूरी सिलेक्टर मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक पैनल तो है नहीं, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल पैनल्स है। बैक पैनल है, ये नीचे हमारे पास एक और क्लास है, फिर एक और है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये आइकन वाला हमें चाहिए, इसको मैं ग्रैब करता हूँ और यहाँ पे बाइस पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आप इसको कंसोल करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे हमारे पास नोड लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। ये सारे जितने भी टाइटल्स हैं हमारे पास इस पैक में, वो सारे हमारे पास अवेलेबल हैं यहाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग हमने क्या करनी है, हमने इसको लूप करवाना है ताकि हम इस पे क्लिक का इवेंट लगा सकें। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको फंक्शन में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैक बटन, और यहाँ पे अगर मैं इसको कंसोल करवाऊँ आपको, तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास सिंगल सिंगल बटन अवेलेबल है, ठीक है। अब हम इस पर क्लिक का इवेंट लगाएंगे। मैं नीचे जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिंग इवेंट्स एंड एग्जीक्यूटिंग फंक्शंस, ठीक है। हमारे पास ये फेक बटन्स हैं, ये वाले, ठीक है। इन पे मैं लगाता हूँ ऐड इवेंट लिसनर, और हम लगाएंगे क्लिक। अब यहाँ पे दूसरा जो सा इसका आर्गुमेंट होता है, यहाँ पे हम फंक्शन पास कर देते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे फंक्शन, ठीक है, लेकिन मैं इसको फंक्शन को है ऊपर डिफाइन करूँगा। अकॉर्डियंस हैंडलर, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली जब मैं प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ मैं ऐसे ही करता हूँ, मेरे सारे फंक्शन ऊपर डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो अब जब भी यूज़र क्लिक करेगा तो ये फंक्शन, जब भी यूज़र इनमें से किसी एक टाइटल पे क्लिक करेगा तो ये जो हमने फंक्शन बनाया ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं ex, ठीक है। अभी पता चल जाता है, क्लिक किया ex आ गया, क्लिक किया ex आ गया। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास बटन्स हैं, ठीक है, कॉन्स्ट पेरेंट हेल इज इक्वल टू, ये बटन्स है हमारे पास डॉट पेरेंट एलिमेंट। ये पेरेंट एलिमेंट क्या है, ये पेरेंट एलिमेंट ये है कि ये देखो यहाँ पे ये हमारे पास डिव है, ठीक है। हमने इसके ऊपर क्लिक का इवेंट लगाया, ठीक है। ये टाइटल का पूरा बॉक्स है, हमने इस पर क्लिक का इवेंट लगाया। तो इसका जो सा पेरेंट डिव है वो कौन सा है, ये फेक पैनल का जिसके अंदर हमने क्लास ऐड करवानी है, ठीक है। तो वो इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको कंसोल ये करके दिखाऊं, कंफ्यूजन ना हो, अब मैंने क्लिक किया तो मुझे देखो यहाँ पे उसका जो सा टाइटल का पेरेंट डिव है वो मुझे रिसीव हुआ, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, बस हमने यहाँ पे वो एक्टिव क्लास ऐड कर देनी है इसके अंदर, पेरेंटल डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और जो हमने अभी एक्टिव की क्लास बनाई थी वो हम इधर ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी एक इशू हो रहा है, अब यहाँ पे अगर आप इस एग्जांपल की तरफ देखो तो सिर्फ एक बॉक्स ओपन होता है, बाकी जो बॉक्सेस हैं वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक बॉक्स, बल्कि सारे बॉक्स एक्टिव हो रहे हैं। इसको करने के लिए आता हूँ और यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से हम कंटेनर में आ गए, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे बॉक्सेस हैं। अब मैंने फॉर एग्जांपल सेकंड वाले बॉक्स पे क्लिक किया है तो इस पे ये एक्टिविटी क्लास ऐड होगी, ठीक है। थर्ड वाले पे किया है, इस पे एक्टिविटी क्लास ऐड होगी। फोर्थ पे किया है, फोर्थ पे एक्टिविटी क्लास ऐड होगी। अब मैंने क्या करना है, जब भी यूज़र किसी एक पैनल के ऊपर क्लिक करता है सिर्फ उसके ऊपर वो एक्टिविटी क्लास रहेगी, बाकी पे हम रिमूव कर देंगे। वो किस तरह करेंगे, हम इस क्लिक के इवेंट पे दोबारा फॉर ईच चलाएंगे, ठीक है। फिर मैं इसी को चला लेते हैं फॉर, ये हमने यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ऊपर कमेंट में दे देता हूँ रिसेट, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस पे फॉर ईच चला रहा हूँ। तो ये फेक बटन्स किसकी तरफ कर रहे हैं, ये हमारे पास ये टाइटल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ btn, और यहाँ से मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ क्योंकि हम एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, हमें रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको मैं सिंगल लाइन में भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बटन डॉट, जिस तरह हमने ये पहले किया था पेरेंट एलिमेंट, और इसके अंदर से हम क्लास लिस्ट डॉट रिमूव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक का इवेंट लगाया और हर क्लिक के अंदर जितने भी फॉरी बटन्स हैं, यानी जितने भी टाइटल्स हैं, इनके पैनल के अंदर से वो क्लास लिस्ट रिमूव हो जाएगी, और उसके अंदर से वो रिमूव नहीं होगी जिसके अंदर हमने ये क्लास ऐड की है, यानी क्लिक किया है, ठीक है। अगर मैं अब इस पे क्लिक करूँ तो अब आप देखो कि जिस पे क्लिक कर रहा हूँ सिर्फ वही रिमूव हो रही है। तो अगर कंसोल की तरफ मैं अब आपको लेके जाऊँ तो यहाँ पे कंटेनर है, तो अब आप यहाँ पे देखें नीचे कंसोल में, ठीक है। मैंने सेकंड पे थर्ड पे क्लिक किया है तो पहली वाली से एक्टिविटी क्लास रिमूव हुई है और थर्ड वाले में एक्टिविटी क्लास ऐड हो गई, ठीक है। इस तरह मैं अगर सेकंड पे करूँ, ठीक है, तो एक और चीज़ रह गई है, जाने से पहले ये जो से हमारे ये जो आइकन्स के ऊपर एनिमेशन है ये थोड़ी स्मूथली चल रही है, ठीक है। इसको करने के लिए हम यहाँ पे मैं एक की फ्रेम बनाता हूँ, की फ्रेम और फेड इन, फ्रॉम ओपेसिटी इसकी 0, स्टार्ट में इसकी ओपेसिटी 0 रहेगी और इसकी 100% पे हम इसकी ओपेसिटी कर देंगे 1। सिंपल सा, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ओपेसिटी 1। ये की फ्रेम बनाने का मकसद क्या है, जब हम किसी चीज़ पर डिस्प्ले नन या ब्लॉक कर देते हैं तो उस पर ट्रांजिशन अप्लाई नहीं होती है, बल्कि उस पर की फ्रेम के थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने किस पर अप्लाई की थी, आइकन्स पे। तो मैं क्या करता हूँ, आइकन्स पकड़ते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम एनिमेशन अप्लाई कर देते हैं। एनिमेशन जो हमने अभी बनाई है वो ये हमने फेड इन के नाम से बनाई है, सॉरी। फेड इन और 0 इसका टाइमिंग दे देते हैं और इसको ईज इन आउट कर देते हैं। अब काफ़ी बेहतर होगा ये, ठीक है। अब थोड़ा स्मूथ हुआ है। तो इसी के साथ हमारी ये आज का जो सा प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो चुका है।